दोस्तों, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के बाहर किस तरह हमारे नेशनल फ्लैग का सम्मान किया जा रहा है आप खुद भी देख सकते हैं। ये वही नेशनल फ्लैग है जिसकी सुरक्षा में हर दिन हमारे फौजी अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं और वो जब शहीद हो जाते हैं तो वो इसी तिरंगे में लिपट कर वो घर आते हैं। ये वही नेशनल फ्लैग है जो भारत के 150 करोड़ लोगों की पहचान है। ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है, इनके ऊपर पॉलिटिकल एक्शन होना चाहिए या फिर मिलिट्री एक्शन? मेरा ओपिनियन अगर आप माने तो मुझे तो मिलिट्री एक्शन चाहिए, क्योंकि कुछ लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से कभी नहीं समझते हैं। आप खुद सोचिए, ये वही बांग्लादेश है जिसने हमने जन्म दिया और ये आज के वक्त में हमारे ही फ्लैग को ये लात दिखला रहे हैं, उसके ऊपर जानबूझ के चढ़ कर जा रहे हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद कि बांग्लादेश में किस तरह हमारे फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, हमारे हिंदू भाई बहनों को शोषण किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, हर एक सोल्जर के अंदर एक गुस्से की भावना है। और इसी बीच एक सोल्जर का वीडियो सामने आता है, आप खुद भी देखिए वो क्या कह रहे हैं। इतना गुस्सा आ रहा है ना यार, इतनी आग लगी है ना, साला बांग्लादेशियों सुधर जाओ। कुछ दिनों से आप देख रहे हो अपने भाई, अपने हिंदू भाइयों पे कितना जुर्म हो रहा है। उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अरे वो तो छोड़ो, उनकी बहनें, जो अपनी बहनें हैं, उन पे इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं, उनको घसीट घसीट के ले जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा शर्म कर लो, ठीक है। बांग्लादेशियों तुम्हें इतनी मौत मारेंगे ना, जिस दिन हमें मौका मिल गया ना, हमारी सरकार से यही निवेदन है कि एक बार मौका दे दो यार बांग्लादेश पे हमला करने का, ठीक है। उस दिन देखना साला तुम्हें बांग्लादेश से ऐसा सुधारेंगे ना, घसीट घसीट के मारेंगे, ठीक है। साला थोड़ी शर्म कर लो, ठीक है। इतना दिल में थोड़ा होना चाहिए। हमारे देश में देख लो, हमारे देश में सब एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया, किसी औरतों पे हाथ नहीं डाला, उनकी इज्जत पे हाथ नहीं डाला, ठीक है। तो थोड़ा सुधर जाओ, इतना भी एक मत करो, ठीक है। जिस दिन हम सुधरने पे आ गए ना, उस दिन तुम भागते नजर आओगे कुत्ते की तरह, ठीक है। और ऐसी मौत मारेगी ना, तो साला मैं बस यही इंतजार में हूँ। जिस दिन सरकार ने हमें अनुमति दी थी ना, तो उस दिन तुम गए बांग्लादेशियों, तुम्हें तो कैसे मारेंगे वो भी पता नहीं, ठीक है। जय हिंद। अभी ये सोल्जर की वीडियो देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि इनके अंदर कितना गुस्सा है अपने बहन बेटियों की और अपने फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट को देखकर। अगर आप खुद सोचिए, अगर इनको परमिशन मिल जाता है तो ये आपका क्या हल करेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको सपोर्ट कौन करे, आप किसके दम पे इतना उड़ रहे हैं। लेकिन अगर इन्हें एक बार परमिशन मिल जाता है तो जो भी आपको सपोर्ट करे ये आपको भी मारेंगे और जो आपको सपोर्टर्स है उनको भी मारेंगे। इन सब घटनाओं के बाद बांग्लादेश से एक वीडियो सामने आता है जिसे आप खुद भी सुन सकते हैं। তোমরা শুধু বাংলাদেশের চট্টগ্রাম নিতে চাও, আমাদেরকে উস্কাইয়া দিও না, তাহলে আমরা বলবো ত্রিপুরা আমাদের, আসাম আমাদের, মিজোরাম আমাদের, সমগ্র পূর্বাঞ্চল নিয়ে নতুন বাংলাদেশের সীমানা হবে ইনশাআল্লাহ। दोस्तों, बेसिकली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो मुझे बंगाली काफी अच्छे से आती है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये जाहिल इंसान क्या कह रहा है। इसका कहना है कि अगर हम इन्हें उकसाएंगे, यानी भारत के लोग अगर इन लोगों को उकसाएंगे तो ये लोग त्रिपुरा, असम, मिजोरम और पूरे बंगाल को कैप्चर कर एक नए बांग्लादेश का निर्माण करेंगे। अब ये पॉसिबल है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये पता चल रहा है सुनकर कि अब इनका 72 हुरों के पास टिकट तो कंफर्म हो चुका है। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था उस समय भारत के लोग और भारत के बड़े बड़े क्रिएटर्स, आप समझ ही सकते हैं, सभी ने उनके सपोर्ट के लिए वीडियो बनाया। यहाँ तक कि ट्रेंडिंग चल रहा था वी आर ब्रदर्स। और आज के टाइम में आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि वो लोग किस तरह से अपने भाईचारे का सबूत दे रहे हैं। हमारे इंडियन फ्लैग के ऊपर से वो पैर रखकर जा रहे हैं, बहन बेटियों को परेशान कर रहे हैं। आज आपको ये सब चीजें नहीं देख रही है, आप क्यों नहीं इस चीज के ऊपर वीडियो बना रहे हैं? इन चीजों के ऊपर तो बनाना चाहिए ना। इतना मिलियंस आप लोगों का सब्सक्राइबर्स है तो किस लिए है? सिर्फ आप लोग सपोर्ट किए, वहां से आपको फॉलोअर्स मिले, ढेर सारा प्यार मिला, और जब आज अपने ही कंट्री के अगेंस्ट में कोई कुछ कह रहा है तो आप लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या चीज का डर है आप लोगों को कि आपके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, आपको ट्रोल किया जाएगा, आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे लोग? तो फायदा क्या आप लोगों का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर, जब आप अपने कंट्री के हित में नहीं वीडियो बना सकते हैं? आप वीडियोस बनाइए, आपको तो खुलेआम मौका मिला है। जो लोग रोस्ट करते हैं उस कंट्री को आप रोस्ट करिए जो आपके कंट्री के खिलाफ कुछ कह रहा है, जो आपके बहन बेटियों को वहां पे परेशान कर रहा है, आपके फ्लैग के ऊपर से पैर रखकर जब जा रहा है। आज के टाइम में आपका प्लेटफॉर्म है, आप बनाइए वीडियोस, लेकिन आप लोगों को घर के अंदर ही रोस्ट करना है। जब कंट्री के ऊपर बात आती है तो आप लोगों को वो चीज दिखता नहीं है, तो किसी काम का चैनल नहीं है आपका जब आप कंट्री के लिए नहीं आप आवाज उठा पा रहे हैं। अगर मैं आपको सच बताऊं तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमें कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हम हर उस इंसान के खिलाफ वीडियो बनाएंगे जो हमारे फौज और हमारे देश के बारे में गलत टिप्पणियां करेगा, और वो कहीं
भी किसी भी कॉर्नर में बैठा रहे, हम अपने प्लेटफॉर्म से जरूर आवाज उठाएंगे। इसके लिए किसी की सपोर्ट और किसी के सलाह की जरूरत नहीं हमें। दोस्तों, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि ढाका में स्थित है, आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत तस्वीर है वहां के स्टूडेंट्स के द्वारा। जब ये कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं तो ठीक गेट के बाहर हमारे नेशनल फ्लैग को रखा गया है और ये उसके ऊपर पैर रखकर जा रहे हैं। और बहुत शर्म की बात यह है कि बीइंग अ स्टूडेंट, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी इन्हें प्राउड फील हो रहा है कि ये किसी कंट्री के ऊपर पैर रखकर जा रहे हैं। और ये वही कंट्री जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। इन्हें अपना इतिहास भी मुझे लग रहा है नहीं याद होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इंडियन फ्लैग है तो हमें बुरा लग रहा है। ये एक नॉर्मल जो बच्चा पढ़ा लिखा रहता है उसको पता होता है कि हर एक कंट्री के फ्लैग को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये तो इंडियन फ्लैग है, तुम्हारे बाप का फ्लैग है, फिर भी तुम इसे नहीं समझ पा रहे हो कि ये किस चीज का फ्लैग है, और आप आराम से पैर रखकर हंसते हंसते जा रहे हैं। वीडियोस जब इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, फिर भी भारत में ऐसे दोगले लोग हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये रियल है कि फेक है। वो अभी भी चुपचाप बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पता चले कि रियल है या फेक है, उसके बाद हम आवाज उठाएंगे। ये भाईचारा है बांग्लादेश लोगों के अंदर हमारे प्रति। और हम लोगों ने इसके बदले में क्या किया? खूब हम लोगों ने कोविड के टाइम उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड किया। हर एक समय हम उनके साथ खड़े रहते हैं, और ये दोगलापन है उन लोगों का हमारे प्रति। अभी के वक्त में भारत में बांग्लादेश के 2500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जामिया यूनिवर्सिटी। आप खुद सोचिए, अगर हम उस स्टूडेंट्स को मजबूर कर दे, यहाँ से निकाल दे बाहर, नहीं पढ़ने दे, और उन्हें मजबूर करे कि आप बांग्लादेश के अपने ही कंट्री के फ्लैग के ऊपर आप पैर रख के जाओ, या फिर आप नारा लगाओ बांग्लादेश मुर्दाबाद, तो कैसा लगेगा आपको? लेकिन आपको पता है कि भारत ऐसा कभी कर नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ पे हर लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी कंट्री से वो आए हो। जिस तरह से हमारे नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, ये देख के भारत के हर एक लोगों का खून खौल उठा है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज हैं, जो मिलियंस फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, उनके कान में अभी भी जू नहीं रेंग रही है। अभी भी वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। क्या ये जो फ्लैग है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सोल्जर्स का है, उनके परिवार का है, या फिर आप लोगों का भी है? देशभक्ति के नाम पे आप लोग खूब मूवी बनाइएगा, फ्लैग को लेके आप मूवीज बनाइएगा, लेकिन जब उसी फ्लैग के ऊपर चप्पल रख के स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं कॉलेज में, तब आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा आपका गेम है, आपका मूवीज है, हमारे कंट्री से भी बड़ा, हमारे फ्लैग से भी बड़ा। शर्म अगर आती तो आप जरूर आप एक वीडियो बनाते या ट्वीट करते या पोस्ट करते आप कम से कम एक। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर से प्यार है। डर लग रहा होगा आप लोगों को कि कहीं हमें ट्रोल ना किया जाए, हमारी इमेज ना खराब हो जाए, क्योंकि आप लोगों को मतलब कि आप लोगों को तो मिल रहा है ना हर चीज, लेकिन जा रहा है वही एक तिरंगे के लिए। हमारा सोल्जर मर मिटने के लिए तैयार होता है हंसते हंसते। और इतना कुछ होने के बाद भी हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप मैच उनके साथ खेला गया, और आप वीडियो देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से बांग्लादेश जो क्राउड है स्टेडियम में अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। Oh, is he trying to G up the crowd? Wow. Well done. They're all show, man, you know, they know what to do, how to play the galleries. This is what maturity and just coming of age means. उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो हमारे फ्लैग के संग ऐसे मिसबिहेव कर रहे हैं तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उस टीम को बॉयकॉट करो, क्योंकि हमारे फ्लैग से बड़ा ना कोई क्रिकेटर है, ना कोई टीम है, ना कोई स्पोर्ट्स है। ये चीज ध्यान रखिए। और इतना ही नहीं, इन सब चीजों के बीच बांग्लादेश से एक रिटायर्ड मेजर का भी वीडियो सामने आता है। पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन सा नशा फूक के बैठे हुए हैं। आप खुद सुनिए ये क्या कह रहे हैं। আমি মেজর শরীফ, আমি বলে দিচ্ছি ভারতকে যে ট্রেনিং আমরা নিয়েছি, যে যুদ্ধ আমরা করেছি, আমরা শুধু 2 লক্ষ সৈনিক না, আমাদের সাথে 18 কোটি জনগণ আছে। আমাদের ট্রেনিং, আমাদের দক্ষতা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা যদি একবার সাহস করে আমার দেশকে যুদ্ধ করবে, আমরা বলে দিচ্ছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা দখল করে নেব। और इनका कहना है कि ये अगर चाहे तो ये 4 दिन में कोलकाता को कैप्चर कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ आपके बाप बैठे हुए हैं, ईस्टर्न कमांड। अगर आप गलती से भी आते हैं ना, ये आपको इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, उसके बाद आपके यहाँ पर आने का पर्पस पूछेंगे। अगर वो पर्पस गलत निकला, उसके बाद फिर मारेंगे आपको। ये वही ईस्टर्न कमांड है जिसने आपको जन्म दिया, और आप बाप को ऐसे कह रहे हैं, बाप के घर पे आइएगा बिना पूछे आप। ये वही ईस्टर्न कमांड है जिसने तुम्हारे देश को जन्म दिया। ये वही ईस्टर्न कमांड है जिसने आप लोगों के 2 लाख से भी ज्यादा बहन बेटियों की इज्जत को बचाई, और आप आज इसी ईस्टर्न कमांड के अगेंस्ट में आप कह रहे हैं कि आप हमारे देश के टुकड़े करोगे, ये भारत माँ के आप टुकड़े करोगे। बहरहाल इस मेजर के क्लिप के बाद हमारे वेस्ट बंगाल के सीएम का भी एक रिप्लाई सामने आता है, जो कि आप खुद भी सुन सकते हैं। आज যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারণ নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে লালিপপ খাবো?
जिसमें हमारी सीएम का साफ-साफ कहना है कि अगर आप हमारे त्रिपुरा को, असम को, उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल को अगर आप कैप्चर कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ बैठे-बैठे लॉलीपॉप चूसेंगे। और वीडियो के एंड में हम आपको एक ही एडवाइस देना चाहते हैं और आप इसे सॉल्यूशन भी समझ सकते हैं कि आप जो हमारे कंट्री के खिलाफ लोगों के मन में एक आप गलत धारणा बना रहे हैं, लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, हमारे फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारी बहन-बेटियों को परेशान कर रहे हैं, इसे आप प्लीज़ बंद करिए, वरना इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा आपको। जिस दिन हम आपको मारने पे आ गए, उस दिन आपको कोई नहीं बचाएगा, बिलीव करिए कोई नहीं। और वैसे भी याद रखें आपको बनाने वाले भी हम ही हैं, तो बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं।